हेलो हाय वेलकम एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि आपके जितने लोगों के स्कोर्स आए हैं, कितने लोगों के अलग अलग इच्छाएं हैं कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैम बता दो, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हुआ है कि नहीं वो बता दो, किसकी डेडलाइन क्या है, सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। लेकिन एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को उम्मीद थी कि भाई इस बार का जो रिजल्ट आया उसमें टॉपर तो मैं हो ही जाऊंगा, लेकिन कई बार क्या होता है हमारी रिजल्ट और एक्सपेक्टेशन में ना जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि अच्छा चलो इस साल को हमें वेस्ट नहीं करना है, इस साल को हमें बचाना है, कुछ भी करके हमें इस साल ही एडमिशन लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर मान लो लाई करता है 80 के अंदर, 100 के अंदर, 120 के अंदर, उनके लिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बेनिफिशियल हो सकती है अगर साल वेस्ट नहीं करना है। तो आज मैं वही यूनिवर्सिटीज जो है, सेंट्रल हो जाए, स्टेट हो जाए, प्राइवेट हो जाए, मैं वो सारी यूनिवर्सिटीज आपके लिए लेके आई हूँ। कुछ कुछ का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, पोर्टल ओपन हो गया, तो मैं वो भी आपके लिए हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहली चीज तो आपको मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने शूट किया था विद लो कट ऑफ यूनिवर्सिटीज को लेके। काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे 50 ही आ रहे हैं, मैं किस में चले जाऊं, ये वो। अब देखो, हर कॉलेज के अंदर में हर टाइप की सीट और हर टाइप के कोर्स का ना अलग अलग कोटा होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि डीयू में एडमिशन जो है लोग बोलेंगे 200 के ऊपर ही होता है, लेकिन कई बार जो है कोई ऐसे कोर्सेज भी रहते हैं कि भाई पूरी जनता जो है वो डीयू में एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रही है, बट बाकी कोर्सेज के लिए शायद उतने उसके टेकर्स नहीं हो, तो उस पर्टिकुलर कोर्स की जो डिमांड होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती, और उसकी वजह से वहां पर कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत लो चला जाता है। तो मैं आपको वो भी यहाँ पर हाईलाइट करके बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पहली चीज अपन देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, हमने ऑलरेडी तो लास्ट टाइम डिस्कस कर ही लिया था भाई कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है उसमें आप जाकर एक बार एडमिशन के लिए एक बार देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया था। अभी देखो रिसेंटली ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ साउथ बिहार तक आपको मैंने बताया था, ये एक इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई आपका जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में आता है। इसके अंदर में भी आप देख सकते हो लगभग लगभग 80 से लेके 100 के बीच का स्कोर एक्सपेक्टेड तो रहता है ये बेटा, इसके बीच में भी। ठीक है, तो ये आप एक यूनिवर्सिटी को चेकआउट कर सकते हो। दूसरा आपका गुरु घसियादास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का यूनिवर्सिटी है, इसके लिए भी जो रेंज मैं बोलूंगी वो रहेगा लगभग लगभग 80 से 100 के बीच में, इसका रेंज जो है कट ऑफ का जाता ही जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा कि अगर हमारे पास में, और इसमें आप देखो ना कोर्सेज भी जो आपके अवेलेबल है, जैसे मान लो इसमें मैं आगे बता देती हूँ कि आपके पास में जेएनयू है, जेएनयू का तो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था आप लोग को इसके बारे में। लेकिन बाकी जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि अगर आपका मैंने बताया अरुणाचल वाला, ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दिख रहा है आप लोगों को, ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दिख रहा है आप लोगों को, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इसके अंदर में अगर आप देखोगे ना तो इस राजीव गांधी इंटरनेशनल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा दैट यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एक अच्छी होप भी मिल जाती है। और एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का डेडलाइन मैं आपको बता देती हूँ जरा, क्योंकि आज जो है अपना मई चल रहा है। ठीक है, इसका डेडलाइन जो है वो आया हुआ है 29 मई का। ठीक है, चेकआउट कर लेना एक बार, इसका डेडलाइन टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो बता रहा है कहीं ना कहीं 29 मई। ठीक है, तो जरा इसको एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहीं मिस ना हो जाए, है ना। मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि भाई हड़बड़ाहट में अपन लोग क्या है, सब यूनिवर्सिटी दिख रही है, किसका पोर्टल खुला किसका नहीं खुला, मेरे मार्क्स नहीं लग रहे हैं, बिकॉज लोग क्या करते हैं डीयू नहीं मिला है तो भाई कुछ नहीं मिल रहा है, बीएचयू नहीं मिला है तो कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे नहीं होता है, आपको आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कोर्स कौन सा है, एलिजिबिलिटी कौन सी है, सीट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि भाई क्या ये यूनिवर्सिटी मेरे उस कोर्स को प्रोवाइड कर रही है, क्या मेरी फैकल्टी उसके लायक, मतलब फैकल्टी का वहां पर कितना आपको दिख रहा है इफेक्ट। और दूसरा आपको डेडलाइंस क्या रहेगी, तो डेडलाइंस बेसिकली अपने को जो है इधर पे मिस नहीं करनी, इसलिए आपको मैंने डेडलाइन बता दिया। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम सिक्किम यूनिवर्सिटी भी बताया था, आपको मैंने ये बताया था सिक्किम यूनिवर्सिटी के अंदर में भी आपको काफी कुछ अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप जरा ओपन करके एक बार गो थ्रू करना आपके कोर्सेज कौन कौन से मिल रहे हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन लो तो नहीं एवरेज कट ऑफ पे मिल जाएगा,
मतलब अगर मैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात करूं बेटा, तो भी इसका कट ऑफ जो है वो जाता है लगभग 100 से 120 के अंदर, ठीक है, 100 से 120 के अंदर तो जाएगा ही जाएगा मिनिमम, ठीक है। फिर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंदर में आप देख सकते हो बच्चे, एक बार त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो गया, है ना। अब कई लोग कंफ्यूजन होता है कि मैम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब डीयू के अंदर में तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं मैडम, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। देखो बेटा ऐसा नहीं होता, आपके कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है, आपको मैंने बताया ना। तो कोर्सेज के ऊपर अगर उसके टेकर ज्यादा नहीं है, अगर उस कोर्स के डिमांड ज्यादा नहीं है, तो उस कोर्स की जो डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो उस केस में आपको काफी सारे में लेवरेज मिल जाता है। जैसे अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, मान लो इस पर्टिकुलर कोर्स का SCQ के अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि उसका जो कट ऑफ होता है ना वो 170 के आसपास जाता है, जो हाई कट ऑफ वाले आपके कोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये वाला हो गया, मान लो बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो इसके अंदर में आपको इतना हाई नहीं मिलेगा। इसके अंदर में मान लो आपका कट ऑफ चला गया 170, मतलब आपको वो डिमांड नहीं करेगा कि तुम 200 प्लस में ही आओ तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, 170 तक भी जाएगा तो इट इज ओके, ठीक है। एंड DU का तो आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर इसका बेटा ओपन हो गया है CSAS के नाम से, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है अपने को, कॉमन सीट अलॉटमेंट जो इसकी जो प्रोसीजर है उसमें आपको एनरोल करना है। तो जितने भी आप कॉलेजेस आते हैं DU के अंदर में, उन सब के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो CSAS के पोर्टल पे जाके वहां पर रजिस्टर करना मत भूलना, ठीक है। चलो ये अपने को समझ में आ गई है। दूसरी चीज व्हाट वी विल सी कि भाई हमारे यूनिवर्सिटीज में और कौन कौन सी यहाँ पर आपको दिख रही है। हैदराबाद बेटा 150 है, मैं क्लियरली बोल देती हूँ, 150 से नीचे एक्सपेक्ट मत करना। हैदराबाद तो लो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली नहीं आएगा, 150 to 170 प्लस में ही जाता है ये, ठीक है। तो ये और DU का मैंने पहले ही बोल दिया, कुछ कुछ कोर्सेज DU तो खैर 200 प्लस में काउंट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए 170 प्लस में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, 170 की रेंज में मिल जाएगा DU के अंदर में। चलो ये आपको मैंने बता दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। अब जरा देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको आ जाती हूँ स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताने के लिए, तो स्टेट में आपको ना कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज का बहुत नॉलेज ये होना चाहिए कि वहां पर कौन से कोर्स की डिमांड ज्यादा है, वहां से निकलने वाले कोर्सेज के अंदर में आगे जाके आपका स्कोप कितना बेटर रह सकता है। अब देखो अपन जब स्टेट पे आते हैं, नेचुरली आप स्टेट में कब जाओगे जब सेंट्रल की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे जेम यूनिवर्सिटी होती है कि भाई अच्छा इस वाली यूनिवर्सिटी का ये वाला कोर्स जो बहुत माना हुआ है, तो उसमें आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो इधर पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, इधर पे आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट कोर्स यहाँ पर आपको देख सकते हो, पहला तो ये अपना इंस्टीट्यूट इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ठीक है। ये एक अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट माना जाता है, ठीक है। इधर पे आपको मैं एवरेज बता दूं, ऑन एन एवरेज बता दूं, तो 80 से लेके मतलब 80 के अंदर में आपको एडमिशन इधर पे मिल सकता है, ठीक है। ओके, नॉट गारंटीड बट लास्ट एक कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देख लेंगे भाई यहाँ पर आपको नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ द्वारका ये मिल रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ द्वारका ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका में प्रेजेंट है। इसमें आप एक बार जो है उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपकी पर्टिकुलर कोर्सेज कौन से हैं वो देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हर बार जो है आपकी पसंद के कोर्सेज जो है मिल जाएंगे। एक बार गो थ्रू करना कि भाई इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या मिल रहा है, फिजिक्स मिल रहा है, केमिस्ट्री मिल रहा है, मैथमेटिक्स मिल रहा है, अप्लाइड साइकोलॉजी मिल रहा है, काफी लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। लेकिन अगर किसी को इसमें आपको दिख जा रहा है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर गिवन है, सिलेबस या कोई सब्जेक्ट गिवन है, तो आप उसके अंदर में आप जा सकते हो, ठीक है जी। चलिए इधर आ जाते हैं, अब वहां देखेंगे बाद में। देखो ये तो मैं क्लियरली बता देती हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर में लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आपको मैंने बता दिया था, काफी लो यूनिवर्सिटी में तो नहीं आता, इट इज ऑल्सो गुड यूनिवर्सिटी, बट कट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी का भी इतना हाई नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप देख लेना 100 की रेंज में तो जाता है ये, ठीक है, 200 नहीं बट 100 की रेंज में जाएगा, तो दिस ऑल्सो इज अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो अब दूसरे पे आ जाते हैं। इसके अलावा अब देखो भाई इसमें आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा चंक जो है वो कवर हुआ है, मैंने कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ही बताई है। लेकिन दूसरा अगर मान लो बिल्कुल ही आप हताश हो रहे हो कि मुझे कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दो, ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास में एक तो ये यूनिवर्सिटी तो खत्म ही हो गई है, ठीक है।
इसमें देख लो आप, है ना, इसमें आपको मिल जाएगा भाई अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी। ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो एक चीज मैं बता देती हूँ, प्रोज ये रहते हैं कि नियर बाई है, घर के नजदीक है, आप उधर पे आपको मिल ही जाने वाला है एडमिशन, कट ऑफ स्कोर का इतना कोई हेडेक नहीं रहता है। लेकिन बच्चे वही बात है ना, दैट इफ यू आर गोइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी, आपके 2 साल 4 साल करियर डाउन द लाइन किस टाइप से प्रोजेक्शन हो जाएगी वो आपको देखना बहुत ज़रा ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भी है, सोशल स्टडीज़ के लिए बहुत मानी हुई यूनिवर्सिटी आ जाती है ये, ठीक है। अगर मैंने अमिटी बता दिया, अमिटी का तो नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है। अमिटी यूनिवर्सिटी कोई भी ले लो कैंपस, मोस्टली बैंगलोर, मोस्टली ग्रेटर नोएडा कैंपस बहुत फेमस होता है, ठीक है, वो हो गया, है ना। उसके बाद में हमारे बहुत चाणक्य यूनिवर्सिटी बैंगलोर के अंदर में, इसका भी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी फेमस है, वो आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। दूसरा हो गया अपने पास में अलग अलग ये सारे के सारे आईटीएम वगैरह, वडोदरा के अंदर में एक आईटीएम यूनिवर्सिटी है जो आपके वोकेशनल यूनिवर्सिटी माना जाता है, उसमें भी यू विल गेट गुड काइंड ऑफ थिंग। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सब लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है भाई, ऐसा नहीं है, यू गेट गुड कोर्सेज, एमएससी एग्रीकल्चर, बॉटनी, ठीक है, एमपीटी ऑर्थोपेडिक, मतलब मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मिल जाता है आपको, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, स्पोर्ट्स वगैरह का। तो यू कैन लुक एट दिस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरा चेक कर लेना, बहुत ज़्यादा हैवी आपको नहीं जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो वो एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ। उसके अलावा आपके पास में अच्छी यूनिवर्सिटी मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है ना, शारदा यूनिवर्सिटी सुन रखा होगा आपने, शारदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड प्लीज भाई अपने पास में जो कॉलेजेस हैं स्पेशली प्राइवेट के, उसको एनटीए की वेबसाइट से चेक करना कि वो कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं, बिकॉज रिसेंटली सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया था, ऐसा मिला था, सर्च में फाउंड हुआ था कि भाई बहुत सारे कॉलेजेस एनलिस्टेड तो थे लेकिन एनटीए की वेबसाइट पे थे ही नहीं, तो उनको फिर एनटीए ने जो है उनको पूरा ही फेक डिक्लेयर कर दिया। तो प्लीज आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली चेक करना कि उसका एनटीए के अंदर मेंशन है कि नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ले रहे हो घर के नजदीक में वो अलग चीज है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आपकी जो यूनिवर्सिटीज के अभी जो रजिस्ट्रेशन फ्रेश में ओपन है सब लोगों के लिए, मैं क्लियरली एक चीज बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे आप इसको इजीली मैप आउट कर सकते हो, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। देखो बेटा, आपको मैंने एक तो बता दिया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, उसका 29 मई आपका डेडलाइन आ जाता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बता दूं तो आपका डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो आपका 7 जून है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा आपका, इट इज 7 जून। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑलमोस्ट 7 जून, है ना। उसके लिए आप देख लेना आपका CSAS पोर्टल पे जाके, एंड उसका 7 जून का आपका डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, भूलना नहीं है इस चीज़ को, मैं यहीं पर बता दे रही हूँ बिकॉज अगर आप एक बार स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिख जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग जो है वो May 19 को शुरू हो गया है, लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की June 4 है। तो अगर मैं आपको BHU का बोलती हूँ ना, तो BHU का आपका June 4 का डेडलाइन है, वो भी जरा आप याद रख लेना, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा अगर मैं आपको बता रही हूँ अबाउट द थर्ड कोर्स विच इज़ योर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी आपका लगभग 11 जून के आसपास जा रहा है, ठीक है, ये आपका 11 जून के आसपास। तो आप देख सकते हो काफ़ी नज़दीक में आपके जो है डेडलाइंस गिवन है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु जो है वो भी आपको दिख जाएगा, उसका भी अभी लाइव हो रहा है, पंजाब का भी, ठीक है। तो 3 का याद रखना, यहाँ पर मैं कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम हर जगह जाके कैसे रजिस्टर करेंगे। बेटा हर जगह जाके रजिस्टर नहीं करना होता। जैसे मान लो अगर मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु पर रजिस्टर करना है तो उसकी समर्थ वेबसाइट पे जाना है मुझे, ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु या फिर मुझे मिल गया ये वाला, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर है मुझे मेरा कोर्स पर्टिकुलर देख लेना है, कौन से कोर्स के लिए आई एम एलिजिबल, कौन सा कोर्स मुझे चाहिए, एंड फिर जाके इसकी जो वेबसाइट है उस पर कॉलेज का नेम, ठीक है, CU करके आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में उसका तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु करके आएगा, .samarth.edu.in करके आ जाएगा। तो आप उस पर जाके इस पर रजिस्टर करना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपका दूसरी यूनिवर्सिटी आएगी भाई, पंजाब वगैरह है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो गया, सबके अंदर में कोर्सेज को अच्छे से देख लेना, समर्थ वेबसाइट पर जाके उस पोर्टल पर जाके उसको अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बता दी, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप देख लोगे तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड हैं, ठीक है। एक आपकी यूनिवर्सिटी है अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, वो आई थिंक स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में ही आ जाता है, अहिल्याबाई वाला, ये वाला, ठीक है। और ये मैंने मिस आउट कर दिया, 2 यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप देख लो एक बार,
लास्ट में। तो ये आपका देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का ये भी काफी माना गया है, ठीक है, ये काफी अच्छा इंस्टीट्यूट माना गया है। और दूसरा आपका एक माना गया आपका DTU का, लेकिन DTU के अंदर में इशू ये आ जाता है कि इसमें आपको 150 प्लस चाहिए बेटा, ये जरूर ध्यान रखना। इट इज लाइक माइक्रो बायोटेक के लिए काफी फेमस हो रहा है इंस्टीट्यूट, तो इसके लिए आपको इसका जो कट ऑफ जाएगा थोड़ा सा हाई जाएगा, 150 के ऊपर जाएगा, मतलब अपन 80 to 100 के रेंज में इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे ना तो आपके पास में ये BB अम्बेडकर, एक तो लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी थी, है ना, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की हो गई BBAU, ठीक है, वो भी आप एक बार देख सकते हो, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज को आप एक बार चेकआउट कर लेना। और मैं लास्ट में फिर एक बार बोलूंगी बेटा, देखो आपके पास में अभी प्रिपरेशन के लिए टारगेट का टाइम क्या है, जून 2027। आपका जो नेक्स्ट टारगेट आपको 2027 का रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि अभी एडमिशन लेके बैठ गए, जो भी यूनिवर्सिटी में चाहिए, ठीक है, डीम्ड है, प्राइवेट है, जो भी है, उसमें एडमिशन लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद में प्रिपरेशन करते हैं अपने इस पर्टिकुलर CUT PG एग्जाम की, भाई इसमें पूरा जी जान लगा के प्रिपरेशन करते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमारे कोर्सेज मिड जून से लॉन्च हो रहे हैं, आप उसमें एनरोल करके इसको आप जो है अपनी तैयारी को फोकस तरीके से आगे लेके जा सकते हो, अगर मान लो आपका टारगेट है नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। बाकी के लिए जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो इन यूनिवर्सिटीज को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आपको अपने लायक जो यूनिवर्सिटी लगती है दैट इज सुटेबल फॉर यू, आप उसमें जाके डेफिनेटली रजिस्टर करना ना भूलें। डेडलाइंस आपको मैंने यहाँ पर बता दी हैं, बिना भूले डेडलाइंस को गो थ्रू करें एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी टाइम से कर लें, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी आपको नेक्स्ट टाइम हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट।